हरे माधव दयाल की दया। अनंत अनंत उपकार हम सभी पर हमारे प्यारे हुजूर सदगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के, कि आप जी ने हमें घर बैठे अपने पावन सत्संग की रहमत बख्शी है। संगतों, हम इस ऑनलाइन सत्संग का भरपूर लाभ उठाएं। अपने साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों, मित्रों, नाते रिश्तेदारों को भी इससे जुड़कर जीवन को सही दिशा दें। साथ संगत जी, आइए सर्वप्रथम हम सभी हरिराया सदगुरु जी के पावन श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़ अनंत अमृत बल से भरी यह हरे माधव वाणी अरदास करें जी। मेरे सते गुरा हम शरण तेरी सतगुरा हम शरण तेरी आए। सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करना सतगुरु मेरे, तेरी रहमत सब पर होवे। रहमत सब पर होवे, तेरी रहमत सब पर होवे। अंतर में होवे प्रकाशा, जाए फिर आना जाना। जाए फिर आना जाना, उठ जाए फिर आना जाना। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा शरण तेरी आए। तुझ बिन मेरा मीत न सतगुरु, चित लागे चरणा माही। लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही। दासीश्वर की अर्जी सतगुरु, सारी संगत तेरे
तेरे हवाले। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। आइए संगतों, हम सभी अपने हरिराया सद्गुरु की ओट में सत्संग के पावन वचनों का रसपान प्रेम भाव से करें जी। आप सभी से अनुरोध है कि सत्संग के समय अन्य सभी दुनियावी कार्यों से विराम लेकर इच्छित होकर बैठें, जिससे हम सभी सत्संग का भरपूर लाभ प्राप्त कर सकें जी। भजन सिमरन के भंडारी दाता हाजरा हुजूर सतगुरु साहिबान जी के पावन श्री चरणों में बैठी परम सौभाग्यशाली सात संगत जियों, दोनों हाथ जोड़ प्रेम से बोलिए हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। वाणी संत सतगुरु बाबा माधव शाह साहिब जी। सतगुर के संग उतरे कांचा रंग, आत्म पाए अमृत सतगुर दया मेहर बिना सभी मन संग हुए मद सतगुर दया मेहर बिना सभी मन संग हुए मद परम तत्व प्रगट एकत्व की एकता और दिव्य सत्ता की सच्ची अवस्था को प्राप्त हरिराया रूप प्यारे सद्गुरु के निर्मल दरस पा रही पवित्र संगति पनाह में बैठी संगतों, आप सभी को हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। रूहानी झड़प के दाता फक्कड़ मौला कुल मालिक सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी अपनी वाणी में उस ऊंची संगत का बयां कर रहे हैं कि दुनिया के काल चक्र में फंसी जो तमाम रूहें हैं, वे सब काल की संगत कर रही हैं, यानी काल की बनाई रचना में फंसी हुई हैं। प्यारो, वह ऊंची संगत तो कोई और है,
जो उस आदि दाता ने बनाई है, वे सतगुरु संगत के जरिए हमारी आंखों में वह नूरे नूर की बख्शीश प्रदान कर रहे हैं। पूरन सतगुरु, पूर्ण मुर्शिद उस निर्मल आकाश की भांति हैं जो अचल बुद्धि, अचल आत्म ऐश्वर्य से भरे हैं। रूहों में विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, सिमरन, ध्यान बढ़ाते रहते हैं। रूह नाम अमृत के सिमरन से अमृत अमीरल हो जाती है, लेकिन बगैर भजन सिमरन के, भंडारी सतगुरु के, यह असंभव ही असंभव है। इसलिए फरमान आया, सतगुरु के संग उतरे काचारंग, आत्म पाए अमृत हरि नाम। सतगुरु दया मेहर बिना सभी, मन संग हुए मद बौराए। गुरु साहिबान जी अपनी वाणी में पूरन सतगुरु, पूरन साधु की संगत का बखान करते हुए फरमा रहे हैं कि सतगुरु की संगत बड़ी ऊंची, निर्मल, अमृतमयी, कोट कोट से परमात्म से परिपूर्ण है। हे प्यारो, सतगुरु साथ संगत में बैठ उनके दिव्य गुणों का बखान सुने, तभी हमारा अंतर्मन निर्मल होगा। ऐसी संगत से ही हमारा मन अमृत नाम से जुड़ेगा और इससे कभी विहीन नहीं होगा। पूरन सतगुरु हमेशा उनकी रक्षा प्रतिपालना करते हैं जो रूहें सतगुरु नाम से सदा जुड़ी रहती हैं। हे प्यारे, जब तुम ऐसी संगत में टिकोगे तभी तुम्हारा निस्तार और उद्धार होगा। जिन्हें हरि राया सतगुरु से प्रेम प्रीत है, प्यार है, वे रूहें सदैव अमृत में भीगी रहती हैं। प्यारी साथ संगत जियो, जिन रूहों को हरि राया सतगुरु से पूर्ण नाम की बख्शीश मिली है एवं वे उनकी बताई गई युक्ति के द्वारा सिमरन, ध्यान नित्य नियम से करते हैं, वे ही रूहें अभ्यास के बल से घट घट की तत्वता, निजता व प्रभुता को देख सकती हैं। जब पूरे साधु सतगुरु की संगत में आकर एक मन, एक चित्त होकर अमृत नाम जपोगे, तब आज्ञाकारी गुरुमुख बन सकोगे। कई मनमुख जीव सतगुरु की रूहानी रमजों को नहीं समझते, लोकमत, मनमति में विश्वास कर बैठते हैं। प्यारे सतगुरु द्वारा बख्शा गया अमृत नाम नहीं जपते, उनकी आज्ञा के विपरीत चलते हैं, संगत में नीवा होके नहीं टिकते। करुणावान सतगुरु ऐसे मनमुखों पर भी मेहर करुणा बरसाते हैं। पूरे सतगुरु साधु हमें समझाते हैं कि जब मन को साथ संगत में टिकाएंगे तभी सतगुरु आज्ञा मीठी लगेगी, बहाना मीठा लगेगा। सभी कहते हैं हम पूरे गुरु के शिष्य हैं, मगर पूरन सतगुरु फरमाते हैं जिसे हमने अपना बनाया वे ही अपने हैं, बाकी सब मंद काल के सपने हैं। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी हरे माधव पीयूष वचन 228 में फरमाते हैं, पूर्ण मुक्ता, पूर्ण साधु की सत्संगत से जीवात्मा की परम गति हो जाती है। जब ऐसी संगत प्राप्त हुई तो जीवात्मा का रोम रोम भीग गया, सारे ताप, पाप, संताप, असाध्य रोग मिट गए। पार ब्रह्म मालिक की कृपा हो तभी पूरे सद्गुरु साधु की संगत प्राप्त होती है। जब पूर्व जन्म के दिव्य संस्कार उदित हों तभी पूरे साधु की संगत हमें पावन अमृत में लगती है। हे प्यारे, अगर तुम्हारे मन अंदर पूर्ण सद्गुरु के प्रति किंतु परंतु मैला भाव, शकवाद की बातें आ गई तो इस बात की गांठ बांध लो, रूहानियत की चढ़ाई तुम कभी नहीं चढ़ पाओगे। यदि तुम्हारे मैले कर्म पूर्व की प्रारब्ध आँखों में उभर आई, भाई खिलावन राम की तरह
कि जिस आँखों में तिरवरों की बीमारी लग गई, उन आँखों में सभी जगह तिरवरे जुगनू की तरह दिखाई देने लगेंगे, अर्थात मनमती। ए प्यारो, जब तुम मन के मैले विचारों को हटाने का पुरुषार्थ करोगे, पूर्ण सतगुरु की शरण में टिकोगे, तो वे अपनी अमृत नाम की औषधि देंगे, साध संगत सेवा बख्शेंगे। जब हम उस नाम रूपी औषधि को ग्रहण करेंगे, अर्थात सिमरन ध्यान करेंगे, श्री चरणों की सेवा मन से नीवे भाव से करेंगे, तभी सारे मैले विकार मिट जाएंगे। संत कबीर जी ने भी चिताया है, साधुन ते सतसंग ते थर हर कांपे देह, कबहु भाव को भाव ते मिट मिट जाए स्नेह। ऐ भगत, अगर सद्गुरु श्री चरणों में प्रेम प्रीत से जुड़े हो, तब तुम्हारे हृदय में पूर्व जन्म के साचे गुण कर्म प्रकट होंगे सूरज की तरह। तभी तुम्हें सेवा सिमरन दर्शन ध्यान में लालिमा दिखेगी। भाव प्रेम से सतगुरु राह में चलोगे तो तुम्हें सतगुरु की झिड़प भी मीठी लगेगी और तुम प्रेम करुणा से भर जाओगे। फिर लोकमत मनमती की बातें तुम्हें सतगुरु साध संगत से नहीं हटा पाएंगी, क्योंकि तुम्हें अपने प्रियतम प्यारे से नीह स्नेह जो लग गया है। ऐ बंदे, अगर तुम्हारे हृदय में पूर्व जन्म की अंधकारी रात होगी और कर्म तुम्हारे मैले मनमती वाले होंगे, तो फिर सतगुरु साध संगत में तुझे कुभाव ही कुभाव आंखों से दिखेंगे। सतगुरु की झिड़प में तुझे क्रोध तथा तेरे मन में उनके प्रति कुविचार उत्पन्न होंगे। अंतर में कुभाव भांति भांति के संदेह प्रकट होंगे। संत जी ने कहा, प्यारे, जब तुम कुभाव से भर जाओगे, सतगुरु झिड़प तुम्हें ना भाए, तो मेरी वह नसीहत मान लेना, जिस नसीहत को राम कृष्ण व समस्त अवतारी पुरुषों ने भी माना। वह है गुरु चरणों में प्रेम नीवे भाव से सेवा की। गुरु चरणों में प्रेम नीवे भाव से सेवा की। नसीहत यह है कि कुभाव आने पर भी पूरे साधु की शरण में पड़े ही रहना है। जब पूरे साध सतगुरु की रूहानी निगाह होगी, तब तुम्हारे खोटे कर्म कुभाव शक सब हट जाएंगे। हे प्यारे, हरि राया सतगुरु की शरण में टिके रहना, भटकना मत, क्योंकि अगर तुम सतगुरु श्री चरणों से भटक गए तो फिर 84 में काल के द्वारा लटकना होगा, क्योंकि उनकी मेहर रहमतों कृपा में कोई कमी नहीं। कमी तुम्हारी सेवा चाकरी में है। प्यारे, कमी तुम्हारी सेवा चाकरी में है। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावे चूक चाकरी माही। द्वार धनी के पड़ा रहे, धका धनी का खाए, कबहू धनी निवाजही, जो दर छोड़ न जाए। यह बात गांठ बांध लो। पूरे सद्गुरु की हरेक वचन लीला झिड़प मौज में साचा भाव रखो। शरण में टिके रहो। द्वार धनी के पड़ा रहे, धका धनी का खाए। उनकी झिड़प में भी अपना भला जानो। सतगुरु से साचा प्रेम राखो। कबहू धनी निवाजही, जो दर छोड़ न जाए। जिन प्रेमी रूहों को सतगुरु साध संगत से अमीठा अजीजी प्रेम नी हो गया, तो मानो उन्हें सतगुरु के नाम सिमरन से अपने उद्धार की कला आ गई। ऐसी प्रीतवान रूहों को जब वैकुंठ का बुलावा आया तो वे रोने लगी, कहने लगी कि हमें वैकुंठ से कोई लेना देना ही नहीं है। हमें तो अपने प्यारे हरि राया सतगुरु की संगत में ही सच्चा वैकुंठ मिल गया है। प्यारो,
यह वडियाई है हरि राया सतगुरु साध संगत की। महर्षि गौतम अपने उपदेशों में कथन करते हैं कि संतोष रूपी अमृत तृप्त शांत चित्त वाले पूरन सतगुरु परम पुरखों के पास है, जो परम आत्म सुख के धनी हैं। थोथे ज्ञानियों, ध्यानियों, मनमुखों को जो इधर उधर दौड़ने वाले हैं, उन्हें यह सच्चा खजाना प्राप्त नहीं हो सकता। उनमें तो सदैव अभाव, अहंकार, असंतोष बना रहता है, जो सबसे बड़ा दुख है। यह संतोष रूपी धन परम सद्गुरु साधु की संगत में टिके रहने से पाया जा सकता है। जिन्हें चाहिए ऐसी खैरात दया मेहर से, तो टिके भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु की संगति में, क्योंकि बिना सतगुरु साध संगत के जीना व्यर्थ है। सतगुरु दया मेहर बिना सभी मन संग हुए मद बौराए। श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड में सतगुरु भक्ति की इस नसीहत पर मुहर खुलकर लगाई गई है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बाध बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। मैं बलिहार जाती हूँ हे पुत्र, कि तुम कुपात्र नहीं हो। मेरे ही कहे तुम बड़े सौभाग्य के पात्र हुए। तुम्हारे चितने शल छिद्र शोड़ सतगुरु भगवान के श्री चरणों में टिकाव पा लिया। इस असंसार में वह स्त्री पुत्रवती है, जिसका लाडला पुत्र सतगुरु भगवान का भगत हो। परंतु जिस स्त्री का पुत्र सतगुरु भगवान की संगत से विमुख हो, मनमुख हो, और वह अपने पुत्र से हित चाहती हो, तो वह स्त्री बांझ ही सही है। पशु की भांति उसका ब्याना अर्थात पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। सोए रब के अंश अपने सारे परिवार के साथ सतगुरु श्री चरणों की भक्ति सेवा में हृदय से पूरे भाव प्रेम से जुड़ना, उनके हुक्म मौज में जीना। सच्चा शिष्य भगत सदैव सतगुरु आज्ञा वचनों पर चलते चलते मन के फंदों से आजाद हो जाता है, जिसका सतगुरु साहिबान जी सत्संग वाणी में खुलासा कर रहे हैं। जी आगे। सतगुर आज्ञा सदा सत सत मानो। वचन ताका विरथा न बखानो। सतगुर पूरा काटे फंदा। शरण पड़ो तुम निश दिन तिसही संगा। प्यारे सत्संगी, पूरन सतगुरु वचनों में परम अमृत बल छिपा रहता है। उनके भजन मुख से फरमाए वचनों में साचा भाव रख जीवों को आत्मिक आनंद का रस प्राप्त होता है। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु की आज्ञा वचनों को सहर्ष स्वीकार करके तुम्हें अपना अहंकार शक शुभा मिटानी होगी। सतगुरु हुक्म आज्ञा व सोहबत में चलना होगा, तभी तुम्हारे अंदर वो शाश्वत सूर्य उदित होगा। सतगुरु आज्ञा सदा सत्य सत्य माना, वचन ताका वृथा न बखानो। ऐ मुरीद, मुर्शिद का मन बुद्धि वह नहीं है जो तुम्हारा है। उनका मन अमन है, उनकी बुद्धि परम तत्व की बुद्धि है। वह जंग लगी रूहों को अपनी दया मेहर संगति
साची भक्ति के जरिए ऐसा बना देते हैं जो वह खुद है, यानी परम अकह हरे माधव करतार का रूप बना देते हैं। सूफी मत के शम्स तबरेज फरमाते हैं कि पूर्ण आला मुर्शिद के नूरानी चेहरे पर रबियत का नूर बहता है। ऐ रूह, समय रहते मुर्शिद की सोहबत कर, कुपात्र न बन सुपात्र बन, उनसे रहमत को पाले, क्योंकि समय बहता जा रहा है। कब श्वासों के निकलते ही तुम्हारी देह बुत खाक में मिल जाएगी, कोई भरोसा नहीं। कितनी सत्य बात कह रहे हैं सूफी संत कि जब तुम्हारा देह का बुत शमशान पहुंचेगा, सारी मुखियागिरी, धन दौलत, अहंकार भरी चाल चलन सब यहीं धरी की धरी रह जाएगी उस शमशान कुंड में। अगर समय रहते मन की गुलामी छोड़ मुर्शिद सतगुरु की कद्र कर लोगे, अर्श के सौदागर पूरन सतगुरु से प्रीत कर लोगे, तो तुम्हारा मरना भी मरना ना होगा, तुम साचे लोक की ओर गति करोगे। जीते जी भी परम आनंद और मरने के बाद भी परम मुक्तता के अधिकारी बनोगे। साचे भगत हर पल सतगुरु रहमतें पाते हैं। जिन भक्तों मुरीदों ने मुर्शिद से नियामतें पाई, उन्होंने अपने दिल में बसे सतगुरु प्रेम की खुशी यूं सुनाई। जब से मिला प्यार तेरा, चरण आधार तेरा, पाई सच्ची खुशी हमने, यह है उपकार तेरा। जगत के प्यार में हमने उठाए दुख ही दुख हर क्षण, हुआ खुशहाल सबका जीवन, पाके चरण सहारा तेरा। हे हरिराया सतगुरु हरे माधव दाता, हुआ खुशहाल सबका जीवन, पाके चरण सहारा तेरा, पाके चरण सहारा तेरा। जिन जिन प्रेमी भक्तों ने सतगुरु प्रेम प्रीत की मिश्री को चख लिया, फिर उसका स्वाद पाकर वे आनंदित ही हो गए। वे उस मुल्क में जा बसे जहाँ सतगुरु के श्री चरण बसे हैं, जहाँ सारे परमार्थ के टिकाव की त्रिवेणी लहर बह रही है। साथ संगत जियो, इस काल खंड में दोस्त मित्र रिश्ते नाते भाई बंधु जीते जी हमारा हाल कैसा कर देते हैं। इससे हम अछूते नहीं प्यारो, दुनियावी रिश्ते नातों से कर्तव्य का नाता रखो, पर प्रीत प्रेम का साचा बंधन तो केवल हरिराया सतगुरु से होना चाहिए। दुनियादारों से हमारा रिश्ता देह शरीर तक ही सीमित है, परंतु सतगुरु से साथ संगत से हमारा रिश्ता नाता कई जन्मों पुराना है। उस पार ब्रह्म रूप हरिराया सतगुरु से हमारा रिश्ता रूह का है। वह जो जन्म के पहले भी अपना था, अभी भी वह अपना है और वह मौत के बाद भी अपना ही होगा। ए प्यारो, सतगुरु शरण से सारे लेखों का निबेरा सहज ही हो जाता है। सच्चे संतों ने सोने और लोहे की बनाई काल की कारीगरी से जीवों को निकाल अपनी पावन सत्संगत की छाया बख्शी। जीवात्मा जड़ से आजाद हो उस चैतन्य में एक हो गई। सतगुरु का हुक्म आदेश वचनों पर चल, जीव काल फंद से छूट जाता है। धर्मराज का फिर डेबिट क्रेडिट हो गया खाक, क्योंकि पूरन संत सतगुरु तो खुद मुक्तता के राजदार हैं, बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन होते जरूर हैं। तभी वाणी में भी आया, धर्मराय अब का करोगे, जब फाटा सगला लेखा, हम संतन की रैन प्यारे, हम संतन की शरणा। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि इस झूठी दुनिया की झूठी संगत का दावा ना करो। सब कुछ उसी मालिक
हरे माधव प्रभु दयाल का जानो, अपना बनाने की होड़ ने तुझे गमों के तहखाने में भटका दिया है। कई राजे महाराजे आए चले गए और रूह भटकती रही, क्योंकि पूर्ण सत्संगत पतित पावन उन्हें नहीं भाई। सो सदा साध संगत के बौरे बने। प्यारो, सदा साध संगत के बौरे बने। हरिराया सतगुरु की साध संगत में भरी ताकत विद्यमान है, जो अहंकार व अभाव वाले बंजर मनों में भी प्रेम भाव और दीनता के बाग खिला हरियाला कर देती है। In the holy साध संगत of Lord True Master prevails such strength that flourishes the emotion of love and humility in the barren mind that holds ego and apathy makes it greener. संगतो, वेदों में कहा गया है, चंद्रमा ताप का नाश करने में समर्थ है, गंगा पाप का नाश करती है, कल्प वृक्ष अभिलाषा का नाश करता है, मगर भजन सिमरन के भंडारी संत सतगुरु की संगत 84 लाख योनियों के फेरों का नाश करके आत्म को हरे माधव रब में एकाकार कर देने में सर्वसमर्थ है। जब उनकी सत्संगत में हम टिक गए, तब उस रब्बल में एक हो गए। जिनकी आँख खुली पूरे सत्संगत में, उन्होंने पाया कि सुहानी सुबह सुहानी दिन है। जब अंतर की आँख खुल गई, तब अनुभव सत्ता जग गई। ये सारी बड़ाई कमाई वाले पूर्ण साधु सतगुरु की है। उनकी करुणामयी मेहर रूहों को संसार में जाने का सतत बल देती है। हे प्यारे, जब परम जगे हुए भंडारी सतगुरु की संगत मिले, तो फिर टिक जाना। वहाँ फिर छोटा बड़ा जात मजहब का विचार मत करना, क्योंकि सर्व आत्माओं में अमृत कुंड व्याप्त है। पर अनुभव तभी हो सकता है जब भजन सिमरन के भंडारी सतपुरुष की संगत मिली और जीव ने मन को टिकाया। अतः हे प्यारे, मनमति रूपी अहंकार कुंड को छोड़कर सतगुरु नाम के अमृत कुंड में डुबकी लगाओ। तभी सत्संगवाणी में आया, सतगुरु पूरा काटे फंदा, शरण पड़ो तुम निष्दिन तिसही संगा। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने निज वाणी में फरमाया, संतन की महिमा वेद कुराना, सब सद ग्रंथ गावे महिमा। संतन के संग राम प्यारा, अमृत नाम चित्त संग आवे। साचे संत का दरस जो पावे, जाकी भावी ऐसी पावे। संतन सब ही वेद जताया, काल दयाल का भेद जनाया। कहे नारायण शाह सुनो भाई साधो, संतन बिन रब नूर न समायो। कहे नारायण शाह सुनो भाई साधो, संतन बिन रब नूर न समायो। नाम के दाता संत साचे, अमृत नाम सबको चाखे। हरे माधव नूर वो जाने, नाम रसायन दृढ़ जो ध्यावे। हरे माधव नूर वो जाने, नाम रसायन दृढ़ जो ध्यावे। शहंशाह सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी चिता रहे हैं कि ऐ प्यारो, मेरी बात ध्यान से सुनो। केवल किताबी ज्ञान या पुराने वक्त की कथाएं सुन सुनाकर गुरमुख या भगत नहीं बन सकते। यदि इंसान का दिलो दिमाग पुस्तकालय बन जाए, तो भी साचे पूर्ण संत सतगुरु का एक तिल भेद नहीं पा सकता। स्वयं विचार करो, तुम पानी पीते हो, कुछ समय के लिए प्यास बुझ जाती है, मगर वह कौन सा निर्मल अमृत है जो आत्मा की प्यास को सदा के लिए बुझा दे। और कौन वह अमृत हम जीवों को देने में समर्थवान है। प्यारो, वह अमृत आत्मा को सतगुरु श्री चरणों के प्रेम सत्संगत में टिकाव से मिलेगा।
सतगुरु भक्ति से ही मिलेगा। मौलाना रूम कलाम में गा रहे हैं, यक जमाना सोहबते बा औलिया, बेहतर अज सद साला ताअत ए बेरिया। यानी खुदा के वली की सोहबत के चंद लम्हे 100 साल की बेरिया इबादत से कहीं बेहतर हैं। मन बुद्धि की अकुलाई से की गई सैकड़ों सालों की बाहर मुखी बंदगी से एक पल की शुद्ध भाव अनन्य प्रेम से की गई पूर्ण सद्गुरु की सोहबत संगत ऊंची है। और जो जीव पूर्ण साध संगत से जुड़े वे सदा संतोषी जीवन आनंद से भरे रहते हैं। साध संगत जियो, आप देखो कई घरों से बड़े बुजुर्ग, पुत्र पौत्र, बहुएं, छोटी बच्चियां, सभी पूरा का पूरा परिवार पूरन साध संगत, पावन दर्शन, सत्संगों, सेवा में जुटे रहते हैं एवं जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बदला रहता है। उनकी बुद्धि भी विलक्षण सी रहती है। एक बुजुर्ग सच्चे पातशाह जी के श्री चरणों में आते, वे देखते कि यहाँ गुरु महाराज जी की पावन साध संगत में सभी सारे परिवार के साथ सेवा में जुटे हैं, भक्ति की राह से जुड़े हैं। उन्होंने बाबा जी से विनती की, मेरे गुरु महाराज जी, कभी कभी मेरे मन में यह बात आती है कि हमारे पुत्र पौत्र, पुत्रियां, बहुएं सभी इस आंतरिक राह सतगुरु मति से जुड़ें, क्योंकि मैं देखता हूँ जब से आप जी की मौज शुरू हुई है परमार्थ की, जब से सतगुरु भक्ति सेवा के भंडार बख्शे हैं, गांव नगरों देश विदेश से संगतें आप जी के श्री चरणों में पावन दर्शन सत्संग सेवाओं में आती हैं। बाबा जी सेवाओं में जिनका पूरा परिवार समर्पण भाव से रमा है, उनका जीवन खुशहाली आनंद से भरा है, संतोषी जीवन जीते हैं, सदा शुक्र भाणे में रहते हैं। सच्चे पातशाह जी, मेरे परिवार में सदा कलह अशांति रहती है, तनाव से भरे रहते हैं, बच्चे गलत संगति से जुड़े हैं। बाबा जी दया करें, हमारे पुत्र पौत्र कुल कुटुंब भी सद्गुरु सेवा की राह पर चलें। साथ संगत जियो, अधिकांश सत्संगी जनों के मन में यह जिज्ञासा अवश्य उठती है। आप साहिबान जी ने उस प्यारे की जिज्ञासा सुन करुणामयी वचन फरमाए। हमें खुशी है कि आप इस बात का शौक रखते हैं। आपके बाल गोपाल, पुत्र पौत्र, पुत्रियां, बहुएं शरण संगति का सुख पाएं, क्योंकि आज जगत में फैले मानसिक प्रदूषण से बच्चों के मन भी मैले हो रहे हैं, जिससे वे नकारात्मक सोच को अपनाते हैं एवं डिप्रेशन से गुजरते हैं। तनाव से उनका जीवन स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित हो रहा है और वे गलत संगति से जुड़ने लगते हैं। इनसे दूर रहने के लिए सतगुरु श्री चरणों की सेवा करने का, सेवा सीखने का भंडार सर्व आत्माओं के लिए खुला है। आप अमुक सेवादार से मिलें, भाइयों एवं माताओं की तरफ जो अलग अलग इंचार्ज हैं उनसे मिलें, सेवा के नियम आप उनसे समझें। आप बड़े बुजुर्गों का फर्ज बनता है कि आप अपने बाल गोपालों, बच्चियों को इस नेक परमार्थी राह पर अवश्य जोड़ें। कड़ाई करके भी आप बच्चों को इस मार्ग में भेजें, उनमें शौक पैदा करें, क्योंकि सेवा से ही आंतरिक विवेक खुलता है। सारे परिवार के साथ सत्संग में हाजिरी दें। घरों में भी परिवार को साथ में बिठाकर सत्संग वचनों का लाभ लें। सतगुरु नाम सिमरन का अभ्यास करें, जिससे नेक रोशनी वाली राह से सभी जुड़ सकेंगे। आत्मबल बढ़ेगा,
पॉजिटिविटी आएगी। नित नियम से सतगुरु श्री चरणों में प्रार्थना अरदास से दिन की शुरुआत करें। उसके बाद अपनी कार्य व्यवसाय आदि से जुड़ें। नन्हे मुन्ने बाल गोपालों बच्चियों को हरे माधव रूहानी बाल संस्कार में नियमित भेजें, जिससे कि आपकी नन्ही कलियों को वहाँ का रूहानी वातावरण मिले, जिससे कि वे महकते खिलते हुए फूल बने एवं उनकी नींव मजबूत हो। सतगुरु मेहर से उनमें बाल्यकाल से ही इस आभा मंडल में अंकुरित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, आत्मबल बढ़ेगा। साथ संगत जियो, माटी को शीतल मटके का आकार देने के लिए जरूरत है कुशल कारीगर की। आज हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी रूहानी कुम्हार की तरह हम सभी के जीवन को, मनों को, रूह आत्म को सही आकार, सही दिशा देकर दुनिया के दुख जंजालों से उबार रहे हैं, जन्म मरण के फेरों से आज़ाद कर रहे हैं। जब तक कुशल कारीगर न मिला, माटी को सही आकार कैसे मिले। इसी वास्ते सत्संग वाणी में जिक्र आया। जी आगे। बिन सतगुरु दुखी जगत है, सदा डूबे अंधख्वारा। कहे माधव शाह सुन हो प्यारो, सदा साधु पूरे संगत नित विचारो। शहंशाह सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी फरमा रहे हैं कि बगैर पूर्ण सतगुरु के जीव अपना जीवन दुखों में व्यतीत कर रहा है। वे ऐसे अंधे कुएं में जा गिरता है जहां से निकलना दुश्वार है। साहिबान जी फरमाते हैं, अभी भी पूरे साधु सतगुरु की शरण में आ जाओ और सेवा कर, भजन बंदगी कर, निज स्वरूप प्राप्त कर अपना उद्धार करो। सैकड़ों हजारों मीलों से सतगुरु संगत का लाभ उठाने रूहें खिंची चली आती हैं, परंतु क्या हम संगति में पूरा लाभ उठा पाते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सतगुरु दरस में नहीं टिकता। प्यारो, हरि राया सतगुरु की संगत का लाभ तो तभी मिलेगा जब एक चित्त हो, साटिक दरस दीद करें, मन को मोड़कर दर्शन और सत्संग वचनों में रमाएं। जब सत्संग में आएं तो अपने मन को भी साथ ले आएं, केवल तन को ही सत्संग में न बिठाएं। मन को भी सतगुरु का दर्शन करते करते नाम सिमरन श्वासों श्वास करते करते बाहरी विचारों से हटाकर उसे बैठाएं। जैसे किसी सतह पर निरंतर टपकने वाली पानी की बूंद एक दिन निशान जरूर छोड़ती है, ऐसे ही प्रतिदिन सतगुरु संगत में आने से अवश्य ही मन की सतह पर सतगुरु भक्ति व प्रेम उभरने लगता है। Like droplets of water that fall repeatedly on a particular surface to leave a mark one day. Similarly, by being in the company of true master regularly, the mark of devotion and love for Sadguru emerges on the surface of mind. प्यारो, मन मानसिक प्रदूषण से बचने की
सबसे बड़ी ढाल यह है कि किसी अन्य की आंखों में न देखो, केवल सतगुरु प्यारे का ही दीद करते रहो, सुहना दर्शन करते रहो। इससे आत्म साटिक में केंद्रित होगी। अगर तुम सिमरन भजन आत्म में साटिक रमे हो तो तुम्हें असर पड़ेगा। मन को टिकाओ। जब पूरन सतगुरु की संगत में रहने का टिकाव आ गया तो फिर परम आनंद के राज उन्मुन है। खोलना दुश्वार है, सुनना समझाना संवाद है। अनुभव कर खुद चखो। साथ संगत जियो। आखिर राज क्या है कि वेदों कतेबों उपनिषदों में पूर्ण साध संगत की सोहबत को निराले राग में गाया, सतगुरु से प्रेम प्रीत करने को फरमाया कि हमारा प्यार लो उस जगह टिके जहाँ वह नूर हुजूर प्रगट है। और वह परम नूर वक्त के पूरन हरिराया सतगुरु में प्रगट है। इसलिए उनमें रूहानी ठंडक तेजस्वी कशिश है जो रूह को एक सूत्र में पिरो देती है। पूरन हरिराया सतगुरु की संगत सभी जीवों के अंदर उस चैतन्य का फूल खिला देती है। आज मन माया ने इंसान को घेर लिया, परंतु वे जीव बड़े धनभागी हैं जिनके अंदर का आंतरिक दरवाजा समर्थ पूर्ण सतगुरु की संगत से निखरा है और निखर रहा है। आज आप देखो इंसानों के अवगुणों ने, मन ने किस कदर इसे गिरा दिया। वह जिसका पाता है उसी को नहीं भजता, क्योंकि अभी वह अपने ही मन का नौकर चाकर है। दरवेशों ने अपने अंदाज में साफ कह दिया, जो बजाना विदेह बगरना, अज तो बिस्तानद अजल, खुद ही मुंसिफ बाशे दिल, ई निको या आने को। ऐ गफलत में पड़े इंसान, तू अपनी जिंदगी उस प्रभु सदगुरु के हवाले कर दे, अन्यथा यह काल इसे बलपूर्वक छीन ले जाएगा। रे मन, तू न्यायकारी बन। गफलत में सोना और फिर शमशानों में सोना, यही तेरी किस्मत बन जाएगी। चिरंकाल तक दुखों कष्टों में तुझे घिरना होगा। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु की दया मेहर से ऐ प्राणी, हानि के सौदे से बच, लाभ कमाना सीख। याद रख, जो सच्चे पूरन सतगुरु की मेहर रहमत नहीं समझते, फिर उनके लिए तो काल का कहर लागू ही है। ऐसे घटों दिलों में अब तक जो बीता सो बीता, पर अब तो चेतो, अब समझ के उठने की बारी है। पूरन संत सतगुरु तुझे गुनाहों के दलदल से निकाल कर अमृत पिलाना चाहते हैं, मगर तू शराब कबाब मैली मनमती कुमती में पड़ उनकी रम्ज कल्याणकारी वचनों को समझ नहीं पाता। यह काल अपनी बाजीगरी से जगत में जीवों के मन के सर चढ़ इस कदर नचाता है कि वह भ्रमवश सोचने लगता है कि मैं तो सच्चा सिख सेवक हूँ, मैंने तो इतने वर्ष सेवा की है, मैं गुरमुख हूँ। अब प्यारे, आप जरा स्वयं विचार करो कि कौआ अगर हिमालय पर्वत पे जा बैठे तो वह गरुड़ थोड़े ही बन जाता है। भले ही कौआ मन में यह धारणा कर ले कि मैं गरुड़ बन गया, सो ऐसे जीव जो मनमुख हैं, मन में कपट है, बैरी हैं, वो भला गुरमुख कैसे, सच्चे सेवक कैसे? सतगुरु साहिबान जी समझाते हैं, बाबा, यह सारा पसारा माया की रचना का है, जो इंसान को मोह अहम में फंसाकर भ्रम धोखे में धसा देती है, जिससे यह इंसान नेत्रहीन होकर भ्रम मूलक रचना में भटककर अपना मूल ही गंवा देता है। तब वक्त के जागृत सतगुरु ही आकर उसे उस ओर ले जाना चाहते हैं
जहाँ सुख है भ्रम टूटता है, अहम घटता है, बढ़ता नहीं। ऐसे मनमुखों पर भी सतगुरु दया करुणा बरसाते ही जाते हैं। चेतना, जागना और पात्रता मनमुख जीवों को रखनी है, करुणा मेहर को सांढने की। संत देवदास जी के वचन आते हैं, मनुखा देही पाय तियो नहीं चेतरे, राम भजन को भूल मायासु हेतरे, 84 में जाय पड़े मुख रेतरे, देवा दुनि माने नहीं दुख को लेतरे। पूरन संत सतगुरु तो हमें इंसानी देही की कद्र करा हम दुनिया के बंदों को चिता रहे हैं। ऐ नादान इंसान, क्यों तू सिमरन भजन को भूल मन माया से प्रेम कर बैठा है। हर क्षण मन के कहे माया काया के यतन करता फिर रहा है। प्यारे, वक्त के पूरन हरिराया सतगुरु का फरमान तो सत्य ही होता है कि पूर्ण नाम सिमरन सच्ची सेवा के बगैर इस इंसान को लोक परलोक में शर्मसार होना पड़ता है। 84 की माया काल के अनंत दुख कष्ट सहने पड़ते हैं। परंतु आज तो इंसान माया काया की चमक देख भटक रहा है। हम जरा गौर करें, नूर की रोशनी का भेद देने वाले आला सतगुरु दया पे दया, कृपा पे कृपा करना नहीं छोड़ते। वे तो हमें प्रमाद अज्ञान की नींद से जगाते हैं, चिताते हैं कि ऐ रूह, चंद दिन की यह रोशनी है, फिर घनघोर काली घटाएं काल की। हम तो तुझे समझाते हैं, चिताते हैं, परंतु अफसोस कि तू रिश्ते नातों के प्यार में उलझकर वाह वाही चापलूसी में पड़ पूरन संत सतगुरु की रमज को नहीं समझता। अभी भी चेत जा, श्वासों के रहते ही असल सौदा कर ले। प्यारे बुद्धिजनों, हम जरा विचार कर देखें कि खाने पीने सोने तथा इंद्रिय भोगों की पूर्ति में पशु पक्षी भी दिन रात डटे रहते हैं, परंतु इस इंसान ने उच्च कोटि की बुद्धि पाकर भी व्यर्थ के कार्यों में जीवन खपा दिया है और संत सतगुरुओं के ऊंचे रहनुमाई वचनों को न समझकर मन की गवाही को सुन दुखों के घेरों में उलझकर उल्टे मुंह जा गिरा है। फिर भी पूरन सतगुरु की दया कितनी अपार है, जो सच्ची मानवता व सर्वहित की चाहना रखने वाले हैं। वे हमारे अवगुणों को न देख केवल मेहर पर मेहर, दया पर दया अथाह ही अथाह करते हैं। सत्य है न संग, तो जरा गौर करें, आत्म अवलोकन करें कि पहले हम किन भावों को लेकर सतगुरु श्री चरणों में आते थे। सतगुरु मालिका जी हमें क्या देना चाहते थे और हमने क्या पाया। आज हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी भजन सिमरन के भंडार, प्रेमा भक्ति की दात, दिव्य सोझी, दिव्य विवेक जीवों को खुले रूप में बख्श रहे हैं और तमाम प्यासी आत्माएं स्वार्थ में भावना को छोड़ आत्म की प्यास बुझाने हुजूरों के सत्संग दीवान, दर्शन, सेवा, ध्यान के लिए आ रही हैं, परम सुखों को पा रही हैं। एक बंदा कुछ समय पहले नामदान ले सेवा चाकरी से जुड़ा। वह फरियाद कर उठा, मेरे मालिक, मेरा कुल कुटुंब 60-70 सालों से जुड़ा है, पर पहले हम रीति को ही पकड़कर आते थे। आज सतगुरु प्रेम में डूबकर जो मेरा कुल कुटुंब पा रहा है, काश पहले मुझे यह रंग लग जाता तो मैं इधर उधर नहीं भटकता और अमृत आनंद का प्याला क्षण क्षण पीता। हुजूर साहिबान जी उस बंदे से फरमाए, प्यारे,
सूरज तो सदा रहता है। अगर हम बंदे कमरे में बैठे हैं, खिड़की रोशनदान सब बंद हैं, तो रोशनी का आना दुश्वार है। जब खिड़कियां खुली तो रोशनी बहती है, तभी उससे प्रेम कर पाते हैं, और फिर दुई का खात्मा तो हो ही जाता है। यदि बुखार बढ़ा हुआ है तो सामने रखे 36 प्रकार के व्यंजन देखकर भी उल्टी आती है, क्योंकि हम बीमार रहते हैं, हाजमा बिगड़ा रहता है। अगर स्वस्थ रहते तो नमक के साथ रोटी भी मीठी लगती। पहले और आज की दशा इन रमजों से समझ सकते हैं। जिन्होंने इन रूहानी रमजों को जाना, उनका मन स्वस्थ, निर्मल, और जो आज भी गफलत में उलझे हैं, उनका मन मुर्दा है, अस्वस्थ है। प्यारो, सूरज जब क्षितिज पर उगता है, न जाने कितने लोग सो रहे होते हैं, फिर भी वह रोशनी देता है। जो जगे सो मुबारक हैं, जो जगे सो मुबारक हैं। जो आज भी सो रहे हैं, वे सतगुरु हुजूर जी की संगत, सेवा, नाम बंदगी से जुड़ जागने का प्रयास करें। सतगुरु प्यारा मेहरबान, मेहरबान, बेहद मेहरबान है। सतगुरु साहिबान जी बड़ी सुंदर नसीहत देते हैं कि काल माया ने इस संसार को इस कदर भ्रमों में उलझा दिया है कि यह मूढ़ इंसान उस साहिब सतगुरु की करुण कला को समझ ही नहीं पाता। इसलिए बारंबार सत्संगों में जिक्र आते हैं। उन जीवों के बहु ऊंचे भाग हैं जिन्हें साध संगत की संगत मिली है। आखिर क्यों पूरन संतों ने इंसानी जन्म और साध संगत की महिमा बढ़ चढ़कर गाई है? क्योंकि उन्हें उत्तम ज्ञान विवेक मिला, शब्द नाम। फिर उनकी दृष्टि काग दृष्टि नहीं, हंस दृष्टि बन गई। जो खुद को हाड़ मांस का पुतला समझते थे, अब वे खुद को उस करतार का अंश, स्वच्छ पवित्र आत्मा समझने लगे। हे प्यारो, बड़ा भारी फर्क है। अगर ऐसी संगति में आकर परमार्थ का पूरा भरपूर लाभ न उठाया, तो अपनी देही के अंदर छिपे हरे माधव परम प्रभु का खजाना नहीं पा सकोगे। हुजूरों ने फरमाया, बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिला है। देवी देवता भी इस जामे के लिए तरसते हैं। देवों के पास रिद्धियां सिद्धियां तो हैं, पर वह अमृत आनंद देने वाली सतगुरु साथ संगत नहीं है, जिससे वे अपना हित कर लोक परलोक की निज संपदा पा सकें। सो साथ संगत जियो, हमें चाहिए कि अपने मान अभिमान को छोड़कर, पद गरिमा को भूलकर हरिराया सतगुरु की संगति में नीवा निमाणा होके आए, और मन में हमेशा यही भाव हो कि हे मेरे परम पिता सतगुरुदेव जी, सदैव आपके श्री चरणों में प्रेम प्रीत बनी रहे। मन में कभी मैं का भाव ना आए। आपकी संगति पनाह के सदा बौरे बने रहें। ऐसी मेहर करना मेरे सतगुरु जी, मेरी बाबल जी। बिन सतगुरु दुखी जगत है, सदा डूबे अंध खुआरा। कहे माधव श्याम सुन हो प्यारो, सदा साधु पूरे संगत नित विचारो।
से अब लो बार, तू ही तो सुनता है दुख में पुकार। करुणा करो करुणावतार, करुणा करो करुणावतार, करुणा करो माधव दातार, करुणा करो करुणावतार। शरणागत हम हैं शरण में तुम्हारे, बुद्धिहीन हम न समझें इशारे। शरणागत हम हैं शरण में तुम्हारे, बुद्धिहीन हम न समझें इशारे। रचना ये तेरी तारणहार, रचना ये तेरी तारणहार। करुणा करो करुणावतार, करुणा करो करुणावतार। सब रचना तेरी थल नभ ये तारे, ये दुनिया ये कुदरत तेरे सहारे। सब रचना तेरी थल नभ ये तारे, ये दुनिया ये कुदरत तेरे सहारे। कृपा करो माधव करतार, कृपा करो माधव करतार। करुणा करो करुणावतार, करुणा करो करुणावतार। मुश्किल सफर में तुमको पुकारे, तू ही अभी को पार उतारे। मुश्किल सफर में तुमको पुकारे, तू ही अभी को पार उतारे। दया निधान दया से निहार, दया निधान दया से निहार। करुणा करो करुणावतार, करुणा करो करुणावतार। बख्श दे हरे माधव प्रभु हम इंसानों की खताएं, बख्श दे हरे माधव प्रभु हम इंसानों की खताएं। कर दो सबका भला सारी संगत तुझे पुकारे। दया करो मेरे माधव हम सब तेरे सहारे। अब केवल तेरा आसरा है डोरी हाथ तुम्हारे। हे करुणावान मालिक हम सब आपके ही हैं और सिर्फ आप ही हमारे हैं। मालिका जी दया करो मेहर करो करुणा करो, मेहर करो करुणा करो। तू ही तो सुनता है दुख में पुकार, तू ही तो सुनता है दुख में पुकार। दुख के संकट
संकट से अब लो बार, तू ही तो सुनता है दुख में पुकार। करुणा करो करुणावतार, करुणा करो करुणावतार, करुणा करो माधव दातार, करुणा करो करुणावतार। वार वार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से, हरे माधव हरे माधव, हरे माधव माधव माधव, हरे 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 माधव, हरे माधव माधव माधव, हरे 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 नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, हरे 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 नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, हरे 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 गोविंद, हरे गोविंद गोविंद गोविंद, हरे 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 गोविंद, हरे गोविंद गोविंद गोविंद, हरे 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 मनोहर, हरे मनोहर मनोहर मनोहर, हरे 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 मनोहर, हरे मनोहर मनोहर मनोहर, हरे 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 माधव, हरे माधव माधव माधव, हरे 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 माधव, हरे माधव माधव माधव, हरे 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 नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, हरे 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 नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, हरे 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 गोविंद, हरे गोविंद गोविंद गोविंद, हरे 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 गोविंद, हरे गोविंद गोविंद गोविंद, हरे 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 मनोहर, हरे मनोहर मनोहर मनोहर, हरे 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 मनोहर, हरे मनोहर मनोहर मनोहर, हरे 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 माधव, हरे माधव माधव माधव, हरे 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 माधव, हरे माधव माधव माधव, हरे 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 नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, हरे 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 नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, हरे 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 गोविंद, हरे गोविंद गोविंद गोविंद, हरे 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 गोविंद, हरे गोविंद गोविंद गोविंद, हरे 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 मनोहर, हरे मनोहर मनोहर मनोहर, हरे 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 मनोहर, हरे मनोहर मनोहर मनोहर, हरे 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 माधव, हरे माधव माधव माधव, हरे 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 माधव, हरे माधव माधव माधव, हरे 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 नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, हरे 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 नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, हरे 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 गोविंद, हरे गोविंद गोविंद गोविंद, हरे 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 गोविंद, हरे गोविंद गोविंद गोविंद, हरे 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 मनोहर, हरे मनोहर मनोहर मनोहर, हरे 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 मनोहर, हरे मनोहर मनोहर मनोहर, हरे 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 माधव, हरे माधव माधव माधव, हरे 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 माधव, हरे माधव माधव माधव, हरे 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 नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, हरे 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 नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, हरे 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 गोविंद, हरे गोविंद गोविंद गोविंद, हरे 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 गोविंद, हरे गोविंद गोविंद गोविंद, हरे 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 मनोहर, हरे मनोहर मनोहर मनोहर, हरे 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 मनोहर, हरे मनोहर मनोहर मनोहर, हरे 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 माधव, हरे नारायण गोविंद मनोहर, हरे 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 माधव, हरे नारायण गोविंद मनोहर, हरे 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 माधव,